अच्छा, ट्रैफ़िक जाम के हवाले से एक अहम बात ये भी है कि जहाँ भी ट्रैफ़िक जाम होती है, ख़्वाह वो मोटरवे पे लोग जब टैक्स अदा करने के लिए रुकते हैं, तो बहुत से लाखों पाकिस्तानी इस बात के गवाह हैं कि लंबी लाइनें लगती हैं, पैसे भी देना पड़ता है, टैक्स भी दिया, वक्त भी ज़ाया हुआ और बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी बर्बाद हुआ और बहुत ज़्यादा हवा में आलूदगी भी फैली। क्यों? क्योंकि टोल प्लाज़ा पे लगने वाले लंबी लाइनें, ये ट्रैफ़िक जाम ही का मंज़र है। इसी तरह वो ख़्वाह मोटरवे है, ख़्वाह वो जीटी रोड है, जहाँ जहाँ भी टोल प्लाज़े हैं, लाखों करोड़ों पाकिस्तानी इस बात के गवाह हैं कि ट्रैफ़िक जाम हमारा सिर्फ पैसों के हवाले से मसला नहीं है, आलूदगी के हवाले से भी मसला है। तो अब अगर ट्रैफ़िक जाम ही ख़त्म करना है, तो फिर क्योंकि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत फलाही हुकूमत होने का दावेदार है, तो ये सड़कों के टैक्स को दायरा ख़त्म कर दो। ज़रूरत नहीं है इसकी। इसकी अगली किसी यानी तकरीर में या रिकॉर्डिंग में दोबारा बात करेंगे कि हमारे माली मामलात क्या हैं और हम इनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। फ़िलहाल ट्रैफ़िक की बात हो रही थी, इसलिए मैंने ये नुक्ता पेश किया। अब आगे चलते हैं जी, कि जब ट्रैफ़िक जाम होगा और बिला वजह बहुत ज़्यादा पेट्रोल ज़ाया होगा, जो कि टोल प्लाज़े पे भी हो रहा है, हर टोल प्लाज़े पे हो रहा, तो आप इसको जब रियल सेंस में इवैल्यूएट करें तो यकीन करें लाखों नहीं करोड़ों लीटर पेट्रोल ऐसा निकलेगा कि जो हम बचा सकते हैं। और जब हम बचा पाएंगे तो हमारे ख़जाने पे वही जो खसारे के नाम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस बताया जाता है, ठीक है, उसमें भी फ़र्क आएगा। तो ट्रैफ़िक जाम ख़त्म होना FATF के हवाले से अहम है। इसको आप माली नुक्ता नज़र से देखें, अहम है। ठीक है जी। और अब अगली बात करते हैं कि वो नकात, वो चीज़ें जो बराह रास्त FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम के मुताबिक हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ फ़ाइनांस से है, माश से है, रोज़ी से है, रिज़्क से है, ठीक है। तो उन सब मोटे मोटे नकात का हम जिक्र करते हैं और फिर गौर करते हैं कि हम इनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब FATF के हवाले से हुकूमती रिट कायम होना मोस्ट वेलकम होनी चाहिए। जो भी हुक्मरान बने, कल को पीपल्स पार्टी बने, कल को दोबारा PTI बने, कल को मुस्लिम लीग बने, कल को कोई और मजहबी जमात बने, ठीक है, तो जो भी हुकूमत बनेगी वो कल आने वाले कल में फिर यही कहेगी कि मुझे कहीं सख्ती करनी है, मुझे कहीं नरमी करनी है, क्योंकि मुझे इंतज़ाम चलाना है। तो अब चूँकि इंतज़ाम और FATF और फाइनेंस और पैसे की बात हो रही है, तो अगले निकात मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरे अफसरों, ये बड़े अहम नुक्ते हैं और बराह रास्त FATF से इनका ताल्लुक़ है। इन पर भी ज़रूर गौर करो। सबसे पहली बात कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने मुल्क पाकिस्तान में से टैक्स चोरी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया? क्या टैक्स चोरी के हवाले से मुकम्मल तौर पे हुकूमती रिट लागू हो चुकी है? और अगर हो चुकी है तो फिर CPI में हम 124वें नंबर पे क्यों हैं और हमारे पॉइंट 31 क्यों हैं? इसका मतलब है कि अभी टैक्स चोरी के हवाले से हुकूमती रिट लागू नहीं हुई। तो अगर ट्रैफ़िक जाम के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो फिर टैक्स चोरी के हवाले से हुकूमत का क्या ख्याल है? ये हुकूमत को खुद जवाब देना चाहिए। इसी तरह FATF के हवाले से रिश्वत की बात हम पहले ही कर चुके हैं, CPI और वो सारी बात हो चुकी है। FATF के हवाले से अगला अहम नुक्ता है जी, स्मगलिंग। अब अफ़गानिस्तान लैंडलॉक मुल्क है, उसकी तिजारत पाकिस्तान के थ्रू होती है, वो एक स्मगलिंग का एक अलग इशू है। और इधर से जो रूसी रियासतें और चाइना और इंडिया, ये हर तरफ से, और जो समुद्री रास्ते से वगैरह वगैरह, ईरान के रास्ते से जो भी ये स्मगलिंग के मामलात हैं, ये हुकूमती एजेंसियाँ, हुकूमती इदारे, ये सब वाकिफ़ हैं। सिर्फ नुक्ता यहाँ उठाने वाला ये है कि क्या स्मगलिंग को हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर रोक दिया? क्या स्मगलिंग के मामले में हुकूमत की रिट मुकम्मल तौर पे लागू हो चुकी है? और अगर नहीं हुई तो फिर अर्ज़ ये है कि स्मगलिंग भी बराह रास्त FATF के नकात से जुड़ा हुआ नुक्ता है। स्मगलिंग को भी उसी तरह मुकम्मल ख़त्म करो
जिस तरह आप तहरीक लब्बैक को मुकम्मल ख़त्म करने पे तुले हुए हो। टैक्स चोरी को भी उसी तरह मुकम्मल तौर पे ख़त्म करो, रिश्वत को भी उसी तरह मुकम्मल तौर पे ख़त्म करो जिस तरह आप तहरीक लब्बैक को एक दिन में पाबंदी लगा के ख़त्म करने पे तुले हुए हो। हालांकि जो आपको फ़्रांस के सदर और जर्मनी की कंपनी की मिसालें दी गई हैं, उनकी हिस्ट्री आप सर्च कर ले तो वो साल हर साल चलने वाले मुकदमे थे, वो एक दिन में किया गया फ़ैसला नहीं था। अब आगे चलते हैं। क्योंकि फ़ाइनेंस और कारोबार का ताल्लुक अमन अमान से बराह रास्त होता है, जिस तरह ट्रैफिक से भी बराह रास्त आपने समझा और है भी, तो इसी तरह अमन अमान ये वो एक पहलू है जो बराह रास्त FATF के निकात से जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या लाहौर में, कराची में या दीगर शहरों में गली मोहल्लों में जो छीना झपटी की वारदातें जारी हैं, ये जो खबीस किस्म के लोग कोई राइफ़ल, कोई क्लाशनकोफ और मुख्तलिफ़ तरह का असला ले के ये लोगों से मोबाइल छीनते हैं, पर्स छीनते हैं, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, गाड़ियाँ चोरी होती हैं, क्या ये छीना झपटी के वाक़यात और क्या चोरी डाके के वाक़यात इस मुल्क से पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं? क्या इन मामलात में हुकूमत की रिट पूरी तरह लागू हो चुकी है? और अगर नहीं हुई तो खुदारा करें, हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये मिन्नत है। हम तो भाई हाथ जोड़ के खड़े हैं, अपनी इस 5 दिहाइयाँ पूरी करने के बाद ज़िंदगी के इस छठी दिहाई में हम तो सिर्फ ज़ुबान से गुजारिश ही कर सकते हैं, ठीक है, कि इन सफ़ेद बालों का कुछ लिहाज करो। इन सफ़ेद बालों की तरफ से जो गुजारिशात पेश हो रही हैं, चलो गौर तो करो यार, उसी में से अल्लाह आपके थ्रू ही कोई बेहतरी निकाल दे। तो फिर गुजारिश है कि टैक्स चोरी, स्मगलिंग, रिश्वत, छीना झपटी, चोरी डाका, ये स्नैचिंग, ये सब रुक जाना चाहिए। यही आपकी असल रिट है। अगर आप इस रिट को कायम करने में कामयाब हो गए तो मैंने कल की तकरीर में भी, रिकॉर्डिंग में भी ये बात अर्ज़ की थी, आज फिर ये कह रहा हूँ कि जब आप अमन व अमान बहाल कर लेंगे, टैक्स चोरी रोक लेंगे, स्मगलिंग रोक देंगे, रिश्वत रोक देंगे, ये मोटे मोटे मामलात आप हल कर लेंगे और हुकूमत की रिट लागू कर लेंगे ना, तो यकीन करें, क्या वाबी, क्या सुन्नी, क्या शिया, क्या देवबंदी, क्या हिंदू, क्या सिख जो पाकिस्तान में बसते हैं, यानी कि पाकिस्तान के बसने वाले तमाम ही अवाम, यकीन करें आपके हाथ चूमेंगे, आपका सर माथा चूमेंगे, ठीक है, आप कौम के हीरो बन जाएंगे। तो इसलिए अगर हुकूमती रिट लागू करनी है तो अल्लाह के वास्ते खाली ट्रैफिक पे लागू ना करो, हालांकि वहाँ पे भी अब तक नहीं हुई। तो फिर गुजारिश है कि अगर आपने हुकूमती रिट लागू करनी है तो ट्रैफिक जाम पे भी करो, सब मामलात पे करो। वेलकम, यू आर वेलकम, यू हैव द अथॉरिटी, यू आर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, आपको अल्लाह ने मुल्क दिया है, आपको अल्लाह ने हुकूमत दी है। तो गुजारिश सिर्फ यही है कि अल्लाह के दिए हुए इस मुल्क में अल्लाह की दी हुई अकल के मुताबिक चलो, ये गुजारिश है सिर्फ। अच्छा, अब जनाब इसी तरह FATF का ताल्लुक़ क्योंकि बिज़नेस वर्ल्ड से भी है, तो बिज़नेस वर्ल्ड के हवाले से गुजारिश ये है कि क्या जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में मुकीम हैं और वो जो पाकिस्तान आके कारोबार करना चाहते हैं, उनको अमन व सुकून से वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए वाकई काम करने दिया जा रहा है। गो कि कई सालों से हुकूमती इदारे इस बात के दावेदार हैं कि वन विंडो ऑपरेशन कायम कर दिया गया है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि वो बहुत से पाकिस्तानी जो गैर मुल्कों में मुकीम हैं और पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, वो किसी न किसी सूरत में अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर करें कि क्या वाकई पाकिस्तान में कारोबारी हजरात के लिए पुरसुकून, ज़हनी सुकून वाला वन विंडो ऑपरेशन वाकई लागू हो चुका है। अगर हो चुका है तो मेरी तस्हीह फरमा दें, और अगर नहीं हुआ तो इस पर भी हुकूमती रिट कायम करें। अच्छा, ये तो थे वो मामलात जो बराह रास्त हुकूमती रिट का और फाइनेंस का ताल्लुक शो करते हैं। अच्छा, अब एक दो नुक्ते ऐसे भी हैं जो आप कह सकते हैं कि इनका बराह रास्त ताल्लुक FATF से नहीं है, लेकिन फिर भी वो अहम ज़रूर है। मसलन हुकूमती रिट मुल्क में ये भी लागू होनी चाहिए कि हीरोइन, चरस, क्या नशा जो भी है, जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, उन सब का मुझे नाम भी नहीं आता, तो क्या पाकिस्तान से नशे का कारोबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया? और अगर नहीं हुआ
तो फिर इस बुड्ढे की गुजारिश है आपके सामने कि खुदारा इस मुल्क से नशे का कारोबार इस तरह ख़त्म कर दें कि कोई एक भी चौक, कोई एक भी कॉलेज, कोई एक भी यूनिवर्सिटी, कोई एक भी इदारा ऐसा ना हो कि जिसमें हमें नशे की पुड़ी मिले या कोई भी टीका या कोई भी किसी तरह का नशा मिले। तो हम समझेंगे कि आपने नशे के मामले में भी हुकूमती रिट कायम कर दी है, हम इस पर भी आपको वेलकम कहेंगे। इसके अलावा जैसे हमने ट्रैफिक सिग्नल और सिपाही की बात की कि जब ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं तो फिर हर चौक में 3, 4, 5, 6 सिपाही खड़ी करने की क्या ज़रूरत है। इसी हवाले से हुकूमती रिट इलाज मुआवजे के हवाले से भी काबिल गौर है। अब इसका पहलू बिल वास्ता है, इनडायरेक्ट है, लेकिन हकीर ये समझता है कि इस मामले को भी आपकी बारगाह में पेश करना ज़रूरी है क्योंकि आप हुक्मरान हैं। अच्छा, अब इलाज मुआवजे के हवाले से अर्ज़ ये है कि जितने भी पाकिस्तान भर में सरकारी हस्पताल हैं, खा नीम सरकारी हैं, उसमें खा इमरान खान साहब का ये शौकत खानम है या ये मियो अस्पताल है या कराची के जनाब बड़े अस्पताल हैं, जो भी कोई यानी बड़े बड़े अस्पताल हैं, ठीक है। क्या इन सरकारी हस्पतालों के बाहर आपको ये मुख्तलिफ़ तरह के मेडिकल स्टोर की लंबी लंबी दुकानों की लाइनें और मुख्तलिफ़ तरह की लेबार्ट्रियों की लंबी कतारें नज़र आती हैं या नहीं आती? अब बिल अमूम नज़र आती हैं। मियो अस्पताल के आसपास आप जाके देखें, शेख ज़ैद अस्पताल के आसपास जाके देखें, सर्विसेज अस्पताल के आसपास जाके देखें, ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, लेबार्ट्रियाँ कायम हैं। तो हकीर की नज़र में ये भी हुकूमती रिट फेल होने की इलामत है। क्यों है? वो यूँ है कि जनाब होना तो ये चाहिए कि बाहर जो बंदा दुकान खोलने लगे उसके दिल में ये तसव्वुर होना चाहिए, वाह यार यहाँ तो हुकूमत ने मियो अस्पताल खोला हुआ है, इतना बड़ा शानदार अस्पताल है, यहाँ तो इलाज मुआवजे की, दवा दारू की, टेस्ट की इतनी अच्छी सहूलतें दस्तयाब हैं कि यहाँ अगर मैं इसके साथ वाली गली में दुकान खोलूँगा तो मेरी दुकान तो चलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन मामला हकीकत इसके बरक्स है। हस्पतालों के अंदर नो डाउट इलाज हो रहा है, लोग टैक्स दे रहे हैं, हुकूमत उसको दवाइयों पे, डॉक्टरों की तनख्वाहों पे खर्च कर रही है, लेकिन मैं हुकूमती रिट के हवाले से पूरी तरह लागू होने की बात कर रहा हूँ। हुकूमती रिट तो फिर इस तरह से लागू होनी चाहिए ना कि जहाँ पे मियो अस्पताल है उसके बाहर कोई लेबॉर्ट्री नज़र नहीं आनी चाहिए, उसके बाहर कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हुकूमत के अंदर हस्पताल के अंदर हुकूमत की इतनी अच्छी रिट लागू हो चुकी है कि यहाँ पे बेहतरीन इलाज मुयस्सर है। कोई हमारा हुक्मरान अब बाहर नहीं जा रहा, कोई हमारा पाकिस्तानी अब इलाज से महरूम नहीं है, और किसी को अब ये प्राइवेट लेबार्ट्रियों की दरवाज़ों पे जाके भारी भरकम फीसें देने की ज़रूरत नहीं है। ये है हुकूमती रेट, इस पर भी आप गौर करें। तो खुलासा ये हुआ कि सब ही मामलात में हुकूमती रिट कायम होनी चाहिए, ये तकाज़ा है निज़ाम चलाने का। लेकिन आखिरी गुजारिश यही है कि अगर हुकूमती रिट सिर्फ़ तहरीक लब्बैक पे ही इम्प्लीमेंट करनी है तो ये फिर मशकूक मामला है कि आप FATF के सामने साबित क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी रिपोर्टें उनके सामने पेश करना चाहते हैं। अब आपको ख़ुद अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मज़हब और मजहबी अमूर और इन सब बातों के हवाले से FATF को देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में ये RATF क्यों बन गया है, ये रिलीजियस एक्शन टास्क फोर्स क्यों बन गया है। गुजारिश है कि इससे RATF रिलीजियस एक्शन टास्क फोर्स ना बनाएं, इसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही रहने दें, और जो ये गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की गई हैं इन सब गुजारिशात को गौर करें। और FATF को अगर पाकिस्तान पे लागू करना ज़रूरी है तो दोबारा याद करवा दूं कि फ़्रांस और जर्मनी पे लागू करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी गुजारिशात ऊपर ये हकीर बयान कर चुका है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपके ज़रिए हमारा हामी व नासिर हो, सब मुसलमानों की खैर हो, पाकिस्तान की खैर हो, आलम इस्लाम की खैर हो, और अल्लाह ताला आलम इस्लाम का बोल बाला फ़रमाए, आलम कुफ़र आलम निफाक का मुँह काला फ़रमाए,
और अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे, दज्जाली फितनों से बचाए। और फिर आखिरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपनी पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम।